हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये आज मैं पूरा अपना लुक दिखा रही हूँ क्योंकि मैं साड़ी पहनी हूँ और ये ऐसे मतलब नॉर्मल डे का नहीं है, ये है नवरात्रि में का। जो ये पूरा ब्लॉग है ना, ये नवरात्रि का है। तो नवरात्रि के ही किसी दिन मैं साड़ी पहनी थी, तो उस दिन का पूरा मैं रिकॉर्डिंग की थी सुबह से लेकर शाम तक का। तो ये पूरा ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये नाश्ता था, ये था चीला और चटनी, जो मूंगफली और नारियल का होता है चटनी, वो था। तो चीला जो है ना, वो थोड़ा सा टूट गया था तो कोई नहीं, लेकिन टेस्ट एकदम परफेक्ट था। और ये उसके बाद आ गई थी ठकुराइन हम लोग का पैर रंगने के लिए। तो ये बहुत बार मैं दिखा चुकी हूँ कि आती हैं, पैर में महावर महावर लगाती हैं और सबको लगाती हैं। और जितने भी इनके जहाँ जहाँ ये जाती होंगी काम करने के लिए, ये हर घर में जाती हैं, बस हमारे ही घर नहीं आती हैं। तो ये हमारे घर में आई थी महावर लगाने के लिए, तो वो लगवाने लगी हूँ। और अभी दोपहर का टाइम है, तो वही है झाड़ू पोछा कपड़ा वगैरह धोना, यही सारा काम चल रहा है। तो ये सारा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती हूँ मैं, क्योंकि ये काम ऐसा है ना कि एकदम इसमें लीन हो जाना पड़ता है। फिर याद नहीं रहता है कि रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, फिर ऐसा कुछ रिकॉर्ड हो जाए जो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं ज़्यादातर झाड़ू पोछा या फिर कपड़े धोते समय मैं रिकॉर्डिंग बहुत कम करती हूँ। बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं इस टाइम का कोई ब्लॉग शेयर करती हूँ कपड़े धोने का या फिर झाड़ू पोछा करने का। रेयर ही करती हूँ मैं। झाड़ू तो लगा भी दूंगी, पोछा लगाते समय का मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे वो होता है ना, एक हमारा कंफर्ट जोन होता है, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता है। मैं नहीं लगा मतलब नहीं कर पाती हूँ वो रिकॉर्डिंग, तो इसलिए मैं उस टाइम का नहीं इतना रिकॉर्ड करती हूँ। और कभी हुआ आगे मैं कंफर्टेबल रहूँ तो ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। और अपने बाथरूम से रिलेटेड कोई भी चीज़ मैं नहीं दिखाती हूँ। तो एक होता है ना कि हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा सकते, चाहे हमारा कितना भी मतलब अर्जेंट वो काम हो। और ये मुझे दिखाना चाहिए, क्योंकि सारे ब्लॉगर लोग दिखाते हैं, लेकिन मैं ऐसा भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं दिखा नहीं पाती हूँ। और ऐसा भी होता है कि बाहर जाऊँ और मैं ऐसे मतलब बोल करके अपने ही वॉइस में मैं रिकॉर्डिंग करूँ, तो ऐसा नहीं हो पाता है, मैं नहीं कर पाती हूँ ऐसा। तो अभी भी जबकि इतने साल हो गए, 2-3 साल तो हो ही गए मुझे ऐसे रिकॉर्डिंग करते हुए या ब्लॉग बनाते हुए, थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड कर लूँगी बाहर का। अपने गाड़ी में से जितना हो सकता है बैठती हूँ तो रिकॉर्ड करती हूँ। ऐसे रोड पे चलते हुए मैं थोड़ा कम ही अवॉइड करती हूँ मैं। जो बहुत इमरजेंसी लगता है कि ये दिखाना चाहिए मुझे, तो वो दिखाती हूँ मैं। और हाँ जी, फिर जब आते हैं यहाँ, शाम का टाइम हो गया है खाना बनाने का। तो आज बना रही हूँ मैं बेसन की सब्जी। मेरा भाई भी आया हुआ था। मेरा भाई अभी है गांव पे, मेरा मायका का घर है, तो वहाँ पे वो रहता है, तो कभी कभी आता है। तो ये आज नवरात्रि का ही दिन चल रहा था, तो सप्तमी या अष्टमी का दिन था, मुझे याद नहीं है। तो आज आया था मेरा भाई, तो बेसन का सब्जी वो उसको भी बहुत पसंद है, तो बोला कि बेसन का ही सब्जी बनाओ। तो वही बना रही थी मैं, और बेसन ख़त्म हो गया था, तो जैसा देखें आप लोग, मैं उसको भी भर दी हूँ दूसरा बेसन का पैकेट खोल करके। और ये शायद, हाँ देखिए, ये मेरा भाई ही आया, उधर जो हाथ दिखा है वही वो देख रहा है कि बेसन का सब्जी बना रही हो ना, तो मैं बोली हाँ वही बना रही हूँ मैं। और इसमें बहुत मतलब सिंपल तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये बहुत बार मैं जो रेसिपी है वो शेयर कर चुकी हूँ। तो पहले देखें आप लोग कि बेसन का घोल बना के रख ली थी, उसमें लहसुन मिर्चा हल्दी नमक सब डाल दी थी, जो उधर रखा हुआ है कटोरा में दिख भी रहा है। और ये तेल ली हूँ कढ़ाई में, और इसमें जीरा डाली हूँ, और उसके बाद वो जो घोल बना के रखी वो घोल इसमें डाल देंगे। और हमारे यहाँ इसको चाड़ के कहते हैं, बेसन का चाड़ के सब्जी बोलते हैं। तो अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। और हाँ, लहसुन मिर्चा डाल दी हूँ, मतलब कि पेस्ट बना के डाली हूँ, ऐसा नहीं है कि खड़ा ही डाल दी हूँ। तो ये पेस्ट बना के लहसुन मिर्चा का, और उसके बाद हल्दी और नमक डाल करके, और अपने हिसाब से ही डालते हैं। थोड़ा सा कम भी इसमें नमक रहेगा तो चलेगा, क्योंकि इसको हमको ग्रेवी में डालना है, तो ग्रेवी में उसमें भी ग्रेवी में भी नमक जाएगा। तो अगर दोनों में बराबर है तो थोड़ा तेज हो सकता है, इसलिए दोनों में कोशिश करें कि थोड़ा हल्का, जितना हम खाते हैं आप खाते हैं उससे थोड़ा सा हल्का इसमें डालें नमक। तो फिर दोनों जब मिक्स होगा तो बराबर नमक आएगा। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। अगर आप किसी को ज़्यादा खाना हो या अगर आपको ज़्यादा नमक पसंद हो तो डाल सकते हैं। वैसे तो नमक कम ही खाना चाहिए, लेकिन अब अपना अपना पसंद है। तो मैं नमक बहुत कम खाती हूँ शुरू से ही। जब ऐसा नहीं है कि अब पता चला है कि नमक कम खाना चाहिए, या फिर अब ऐसा आ गया है कि मतलब सब लोग अपने जो सेहत को लेके ना थोड़ा ज़्यादा सतर्क हो गए हैं। पहले तो इतना नहीं वो हुआ करता था, लेकिन मुझे नमक पहले से ही कम खाना पसंद है। मैं नमक ज़्यादा खा नहीं सकती हूँ। बहुत कम रहे तो मैं खाना खा लूँगी, लेकिन थोड़ा भी तेज़ रहे नमक तो मैं खाना नहीं खा पाऊँगी, ऐसा है। तो बहुत बार मैं सुनती भी थी पहले नमक, क्योंकि मैं अक्सर ही बहुत कम डालती थी, बहुत कम नमक डालती थी जब शादी करके आई थी तभी भी। तो सबको नहीं पसंद आता है, जाहिर सी बात है, खाना ऐसे बिना मतलब कम नमक का। लेकिन अब मैं जैसा खाती थी वैसा ही बना देती थी, तो फिर मुझे सुनने को भी मिलता था, क्योंकि सबको ना नमक कम एकदम पता ही नहीं चलता था, ऐसा लगता था। और मैं खा लेती थी तो मुझे इतना नहीं समझ में आता था।
तो ये देखिए जब चार लिए हैं ना ये बेसन, तो फिर ये तेल लगा के प्लेट में और इसको फैला लेंगे। और बहुत गर्म था तो बहुत जैसे जल भी रहा था हाथ, तो ऐसे जलेगा, लेकिन पानी लगा लगा करके और इसको ऐसे बराबर कर लेना है। और कितना लेयर आपको मोटा चाहिए या पतला चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका ये कितना थिकनेस आपको चाहिए। तो ये मुझे इतना ही चाहिए जितना मैं अभी रखी हूँ। तो एकदम पतला भी नहीं कर सकते हैं और बहुत मोटा भी ना करें, क्योंकि बहुत मोटा करने से क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा लेकिन वो थोड़ा ठंडा होने में टाइम लगेगा, लेकिन इतना थिकनेस ठीक है। और ये मैं बना ली हूँ पेस्ट लहसुन मिर्चा और प्याज का। और इसमें सारा मसाला जाएगा, जैसे हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला, मिर्चा पाउडर, ऐसे सब कुछ इसमें मसाला जाएगा। और फिर वही जो मसाला जैसे कि सब्जी बनता है वैसे ही इसका पूरा ग्रेवी तैयार होगा। जैसे प्याज डालूंगी, जीरा डालूंगी, पहले तेल में तेज़पत्ता, जीरा और प्याज डाल करके फिर उसको थोड़ा सा मैं सीटी लगा लूँगी ताकि वो प्याज जो है वो गल जाए थोड़ा सा। उसके बाद उसको भुनने के बाद प्याज को, उसके बाद ये मसाला डाल करके भुनेंगे। और मसाला भुनने के बाद फिर पानी डालेंगे जितना ग्रेवी चाहिए। ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा लगाएं, क्योंकि जब इसमें हम ये बेसन का जो टुकड़ा है वो डालेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा इसको फ्राई करके, तो वो थोड़ा पानी सोखता है, तो इसलिए उसके हिसाब से थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो ये देखिए कुकर में मैं तेल डाल दी हूँ और इसमें वही जो प्रोसेस है वही होगा सब्जी वाला जो नॉर्मली हम घर में अपने बनाते हैं। तो आप लोगों को कैसा मेरा ये ब्लॉग लगता है ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि कभी भी मैं मतलब वीडियो अपना अपलोड करूँगी ना तो नोटिफिकेशन आप लोग पे जाएगा और आप लोग टाइम पे मेरा ब्लॉग जो है वो देख। और ये जब मेरा ब्लॉग जाएगा तब ना इसके बाद धनतेरस और दिवाली का भी आ जाएगा, जो फेस्टिवल है वो भी, तो उसका भी ब्लॉग जाएगा। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है जैसे हर त्यौहार का जो ब्लॉग है वो थोड़ा लेट जाता है, तो ये भी लेट ही जाएगा जो दिवाली का भी है। और ये तेल जो देखिए कढ़ाई में डाल दी हूँ, फिर से वही कढ़ाई है जिसमें मैं बेसन को चाड़ी थी। और ये बेसन का जो है ये सूख गया है, तो क्योंकि एक हाथ से कैमरा लेके और एक हाथ से ये नहीं कट हो पा रहा था तो कैमरा में रख दी थी और फिर से इसको कट करके और आप लोग को दिखा रही हूँ कि कोई भी शेप, आपको जो भी शेप इसमें पसंद हो वो शेप आप काट सकते हैं। मुझे ऐसा स्क्वायर शेप मतलब काटने में इजी पड़ता है और ये फ्राई भी आसानी से हो जाता है, तो ऐसा ही काट लूँगी। और तेल ज़्यादा नहीं डाली हूँ इसमें, क्योंकि एक तेल में ये बना भी है, चाड़ी हूँ, उसके बाद तेल में जो इसका ग्रेवी है वो भी तैयार होगा, उसके बाद फिर इसको भी तेल में फ्राई करना है, तो इसलिए थोड़ा सा तेल कम ही यूज कर रही हूँ। तो आप लोग चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं सैलो फ्राई करती हूँ इसको। और ये तेल मैं भर रही हूँ, इसमें जो तेल वाला मेरा जार है उसमें तेल ख़त्म हो गया था, तो एक बार भर के रख देती हूँ। और ज़्यादा इसमें तेल आता नहीं है, मुझे लग रहा है आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा बस आता है इसमें तेल, तो इसलिए 2-4 दिन पर मुझे भरना पड़ता है इसको, क्योंकि खाना दोनों टाइम बनाना ही है और सब्जी एक के बदले 2-2 भी बनता है हमारे यहाँ, तो तेल का थोड़ा सा खपत हो जाता है। और आधा लीटर पौना लीटर तेल कितना ही चलेगा। तो और बच्चों का टिफ़िन वगैरह भी बनता रहता है। और ये मैं इधर पीछे मुड़ मुड़ के बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जेठानी का वो खिड़की मैं दिखाई चुकी हूँ, तो वो पीछे से कुछ बोल रही हैं तो वो भी मैं दिखा रही हूँ। और ये मेरा भाई आया था, मेरी बेटी है वो बाहर से आई है, क्योंकि दुर्गा पूजा है तो बाहर पंडाल रखा हुआ है हमारा, दुर्गा जी का जो है मूर्ति रखा हुआ है, तो वो वहाँ पे गई थी, वहीं से आई है। तो ये नवरात्रि भर यही चलता रहता है बच्चों का, अष्टमी से लेकर के सप्तमी से और पूरा दशहरा तक बच्चे जो हैं बाहर ज़्यादातर रहते हैं, क्योंकि घर की ही मूर्ति एक तरह से कहें तो रखते हैं, तो इसलिए उनका टाइम जो ज़्यादा है वो बाहर ही बीतता है। और ये साड़ी पहन के ना जैसे लग रहा है ना कि कोई नौसिखुआ जो साड़ी पहनते हैं ना, वैसे टाइप का फील होता है। जब ज़्यादा दिन पे कुछ ऐसे कुछ कैरी करते हैं हम ना कोई कपड़ा, तो ऐसा ही लगता है। और इतना घबराहट हो रहा था, मतलब उस दिन मुझे इतना घबराहट हो रहा था और मुझे खुद को भी नहीं याद है कि मैं कब का साड़ी पहनी थी पूरे दिन के लिए। तो इसलिए अब और भी आदत नहीं रहने से ना, जब आदत छूट जाता है तो ऐसा ही लगता है। तो खैर मेरी जिठानी भी पहनी थी, मैं भी पहनी थी, लेकिन वो शाम होते होते वो चेंज कर ली, कहीं मेरे से अब नहीं बर्दाश्त होगा भाई। लेकिन अब मैं बस उसी में कैसे भी पहनी रही कि नहीं अब सीधा रात ही में चेंज करूँगी। तो अभी तक मैं तो खैर पहनी हूँ, लेकिन हाँ परेशानी तो हुआ था। तो चलिए कोई नहीं, अब ये हम ही है, जैसे होता है ना कि आदत चेंज कर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ की आदत डालते हैं। हम जिस चीज़ में ढलेंगे ना वो ढल जाएगा हमारा, जो हमारा शरीर उसी में ढल जाता है जो चीज़ हम आदत डाल लेते हैं। तो पहले शादी के समय आई थी तो बहुत दिनों तक साड़ी ही बस पहनी थी, मतलब रोज़ में ही साड़ी हम पहनते थे। बहुत बाद में सूट जा करके पहनना स्टार्ट किए, तो उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं लगता था। अब तो ऐसा लगता है जैसे कि साड़ी पहनना तो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि साड़ी को पहनना ही बहुत टाइम लग जाता है। और उस टाइम तो ऐसा था कि फटाफट साड़ी पहनो और नीचे उतर जाओ अपना काम करने के लिए, नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। और साड़ी पहन के चलने में झाड़ू पोछा कपड़ा कुछ भी करने में कोई प्रॉब्लम
नहीं होता था, लेकिन अब तो भाई एक दिन भी पहनना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम अब सूट के लिए यूज टू हो गए हैं ना। सूट फटाक से हम पहनते हैं और निकल जाते हैं जहाँ जाना होता है, या फिर जो काम करना होता है अपना, हम डेली बेसिस पे भी सूट ही ज़्यादातर पहनते हैं। तो इसलिए अब आदत नहीं रहा साड़ी पहनने का, तो आदत छूट गया है तो प्रॉब्लम तो होगा ही। तो ऐसे ही है कि जो चीज़ में हम ढलना चाहें तो ढल सकते हैं। तो ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ में। अब हम सूट में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो साड़ी नहीं पहनते हैं। वैसे तो साड़ी दोनों ही पहनना चाहिए सबको ही, मुझे भी खास तौर पे, ऐसा नहीं है किसी और को नहीं कह रही हूँ, सबको पहनना चाहिए। तो चलिए जी, अब ऐसे ही देखिए शाम का जो ये खाना है ये भी बनी चला है। इधर चावल बना रही हूँ और रोटी और बस सब्जी, यही मेरा आज का था जो रात का खाना था। तो भाई का जो है वो टिफ़िन भेजूँगी, क्योंकि वो दुकान पे खाना खाएगा। दुकान पे मेरी जेठानी जो हैं, बड़ी वाली जेठानी, उनके बेटे रहते हैं, तो ज़्यादातर उन्हीं के साथ वो रहता है, आता है तो वहीं पे खाना जो है मैं भेजूँगी बाहर दुकान पे ही। तो उसका टिफ़िन मैं अभी पैक करूँगी, वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। और ये मेरे किचन का कुछ हालत है ऐसा, तो मैं सोची हूँ थोड़ा सा ये भी दिखा दूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए ये जो है सब्जी का शायद ग्रेवी में बना रही हूँ, जो यहाँ दिख रहा है कुकर में, और ये रोटी बना रही हूँ। उधर कढ़ाई में जो है वो फ्राई करके रखी, जो बेसन का सब्जी का बनाई हूँ कतरन, तो वो मैं फ्राई करके मतलब वैसे ही छोड़ी हूँ, क्योंकि ग्रेवी तैयार होगा उसके बाद फिर मैं उसमें डालूंगी। और ये सब्जी पनीर का है, मतलब मैं नहीं बनाई हूँ, मेरी जेठानी दी है ये। तो ये है पनीर, पता नहीं बटर पनीर मसाला है शायद, तो वो दी हैं वो। और ये देखिए ये मैं डाल दी हूँ ग्रेवी में, थोड़ा सा खौलाई हूँ, और ये ऐसा सब्जी बेसन का जो है वो तैयार हो गया है। तो ऐसा कुछ होता है, इसको बेसन की सब्जी कहते हैं, इसको गट्टे की भी सब्जी कहते हैं, मेरे ख्याल से गट्टे की भी सब्जी इसको बोलते हैं। उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है, लेकिन होता वो भी बेसन का ही है। और ये मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ अपने भाई के लिए। तो यही बस रोटी पैक करूँगी यहाँ पे, और उसके बाद एक खाने में सब्जी दूँगी, एक में चावल दूँगी, और बस यही टिफ़िन जो होता है। और ये करेले का भुजिया है, तो ये बनाई नहीं हूँ, ये दिन का है, तो मेरे भाई को बहुत पसंद है और मुझे भी, क्योंकि मेरे फैमिली में और कोई नहीं खाता है, बस मैं खाती हूँ भुजिया। तो आज जो है मेरा भाई भी है, तो दोनों लोग में ये हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद है, बच्चे तो खैर खाते नहीं हैं करेला वगैरह। और ये देखिए ये बेसन का सब्जी है, कुछ ऐसा तैयार हुआ है। तो ये देखने में पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, देखने में जितना अच्छा मुझे तो खैर लग रहा है, खाने में और भी टेस्टी होता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा कि कैसा बना था। और ये देखिए ये यहाँ पे हो गया है, तो बस अब इसमें चावल में डाल दूँगी। और चावल ना एकदम ठंडा करके भाई को देना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा भी गर्म चावल रहता है ना तो वो नहीं खाता है। तो ये प्लेट में पहले ही निकाल के रख दी थी, क्योंकि उसको वो गर्म चावल खाने में अच्छा नहीं लगता है, या फिर अच्छा नहीं पड़ता है, जो भी आप समझिए। तो इसलिए वो पहले प्लेट में निकाल के रख देती हूँ, तो उसके बाद इसको पैक करती हूँ। तो बस जी ये टिफ़िन भी तैयार हो गया है भाई का। और ये किचन भी थोड़ा बहुत मैं क्लीन कर ली हूँ, बस थोड़ा सा जो बर्तन है वही धोऊंगी, जैसे कि चौकी, बेलन और उसका जो चिमटा वगैरह है, तो ये मैं निकालती नहीं हूँ मांजने के लिए। कप वगैरह ये सब कुछ हाथ से ही धो लेती हूँ। तो लगभग अब आज के मतलब रात का काम, मतलब पूरा दिन का एक तरह से कहिए तो आज ख़त्म ही हो चला है, क्योंकि इसके बाद अब कोई काम नहीं रहेगा। बस खाना लेकर के ऊपर जाऊंगी। और बच्चे कभी खा रहे हैं खाना आजकल, मतलब नवरात्रि में, कभी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि बाहर मेला पूरा, तो मतलब मेला ही जैसा लगा हुआ है, क्योंकि पंडाल लगा हुआ है, बहुत भीड़ भाड़ रहता है हमारे तरफ। तो बच्चे जाते हैं अपना कुछ ना कुछ खा लेते हैं, तो बहुत लेट खाना खाते हैं, कभी कभी नहीं भी खाते हैं। ये पक्का है कि मतलब ये बाहर का खाना ठीक तो नहीं है, लेकिन अभी क्या करें, बाहर हम लोग 24 घंटा, मतलब बाहर बच्चों पे नज़र तो नहीं रख सकते हैं। ऐसे तो बच्चे घर में होते हैं तो नहीं खाते हैं, लेकिन बाहर मेला वगैरह है तो खा लेते हैं कुछ कुछ। तो फिर लेट से खाना खाते हैं, कोशिश करती हूँ कि घर का भी खाना ज़रूर दूँ। और ये देखिए किचन जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है कल सुबह तक के लिए। तो कल सुबह तक के लिए एकदम मैं फ्री हो गई, और ये रही मैं। और हाँ, नवरात्रि का ब्लॉग भी इसके बाद आने वाला है। तो बस जी यही था मेरा ब्लॉग। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।